नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे भूगोल के अंदर भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। क्योंकि इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। जो 5920 किलोमीटर है लंबाई स्थलीय सीमा की, उसके अंदर 1070 किलोमीटर काटेंगे तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई शेष बचती है वो है 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर कितनी है? 5920 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो आएगी 4850। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनकी लंबाई कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर होगी। जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का कितना परसेंट है वो होगा 32.19%। 32.19%। और जो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जो उसकी लंबाई है, और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4850। इन दोनों में से काटेंगे तब ये 1000 किलोमीटर है ना। 5920 के अंदर जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है उसमें से निकालेंगे तो जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4850 किलोमीटर बचती है। कितनी? 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना परसेंट रखती है? 18.7%। कुल स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा 18.07% रखती है। कितनी? 18.07% रखती है। अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 18.7% रखती है। अब जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। उसकी लंबाई है जो 520 किलोमीटर है। कितनी है? 520 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर। कितनी है? 520 किलोमीटर। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। उनकी लगती है 14 किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा
बनाने वाला जिला बाड़मेर। कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। इसकी जो सीमा की लंबाई है वो लगभग 14 किलोमीटर है। कितनी है? 14 किलोमीटर। कितनी लगती है? 14 किलोमीटर लगती है। जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर, उनकी सीमा कितनी लगती है? 14 किलोमीटर। राजस्थान की सीमावर्ती जिले टोटल हैं 29। कितने जिले हैं? सीमावर्ती जिले 29 हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले टोटल हैं 29। कितने हैं? अंतर्वर्तीय जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, वो हैं 29। कितने हैं? 29 है। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या है 29 और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। और याद है केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी होगी? 23। कितनी होगी? 23। क्योंकि दो जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। वो कौन से हैं? बाड़मेर, दूसरा है गंगानगर। ये दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन से दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? बाड़मेर और गंगानगर। इसलिए केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23। ये होगी। और राजस्थान की सीमावर्ती जिलों की संख्या 29। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25 है टोटल। अब देखते हैं अंतः स्थल जिलों की संख्या कितनी है। न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, न ही किसी देश के साथ सीमा लगती है। ऐसे जिलों की संख्या राजस्थान कितनी है? 21। कितनी है? 21 होगी। अंतःव्रतीय या अंतःस्थल जिलों की संख्या कितनी है? 21। अंतःव्रतीय अंतःस्थल जिलों की संख्या कितनी है? 21। इसके अंदर वो जिले आते हैं नहीं तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, नहीं किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिलों की संख्या राजस्थान कितनी है? 21 है। अब देखते हैं उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है वर्तमान के अंदर? जिलों के पुनर्गठन होने के बाद में आएगा जयपुर ग्रामीण। वो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण, जो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण।
कौन सा होगा? जयपुर ग्रामीण होगा। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जिलों के पुनर्गठन से पहले पाली 8 जिलों के साथ सीमा लगती थी, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद कितने जिलों से लगती है पाली की? 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। पहले सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? पाली, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद जयपुर ग्रामीण है वो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले लगते हैं इसके साथ? 10 जिले। वो देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। 10 जिलों के नाम है, वो है कौन कौन से जिले हैं? जयपुर शहर, जयपुर शहर, कोटपुतली, बैरोड, अलवर, दौसा और टोंक, दूदू और अजमेर, और डीडवाना जो कुचामन है, और सिक्कर, वह नीम का थाना। ये 10 जिले हैं वो जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाते हैं। जयपुर शहर, जयपुर शहर, दूसरा है, प्रथम है जयपुर शहर, दूसरा है वो जो कौन सा जिला है? अजमेर केकड़ी, अजमेर, कौन सा है? अजमेर। फिर आएगा डीडवाना कुचामन, तीसरा डीडवाना कुचामन, कौन सा आएगा? डीडवाना कुचामन। चौथा होगा वो होगा दौसा, टोंक, फिर अलवर, दौसा, टोंक, अलवर, कोटपुतली, बैरोड, सातवां, कोटपुतली, बहरोड। फिर 8 आएगा कौन सा? दूदू। 9वां है वो है कौन सा बच रहा है? नीम का थाना, नीम का थाना। और 10वां है वो है सिक्कर। ये हो गए 10 जिले जो जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले। अजमेर है, जयपुर शहर है, डीडवाना कुचामन है, दौसा है, टोंक, अलवर, कोटपुतली, बहरोड है, दूदू, नीम का थाना और सिक्कर है। ये हैं 10 जिले जो जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के बाद। अब देखते हैं 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? टोंक। कौन सा जिला है? पहले कौन सा था? पाली था, अब वर्तमान के अंदर टोंक हो गया जिलों के पुनर्गठन के बाद। आठ जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला होगा वो होगा कौन सा? टोंक। यह है टोंक जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, और जो शाहपुरा नया जिला बना है शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा। फिर उसके बाद में आएगा केकड़ी, अजमेर, दूदू, दूदू, ये आएगा दूदू। फिर आएगा जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण। ये लगते हैं 8 जिले जो टोंक के साथ सीमा बनाते हैं। जिलों के पुनर्गठन की बात है। पहले पाली के साथ लगते थे 8 जिलों के साथ सीमा। अब देखते हैं 7 जिले ऐसे हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों की सीमा
कितने जिलों की साथ लगेगी, वो है 8 जिले। कितने हैं? 8 जिले। 8 जिले कौन से हैं? 8 जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों के साथ, जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 8 जिले हैं जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है चित्तौड़गढ़, वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। जोधपुर ग्रामीण है, चित्तौड़गढ़। एक तो है चित्तौड़गढ़, फिर जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण। तीसरा है वो है कौन सा? पाली। चौथा है ब्यावर। पांचवा होगा वो होगा नागौर। कौन सा होगा पांचवा? नागौर। छठवा होगा वो होगा अजमेर। सातवां होगा दौसा। कौन सा होगा? दौसा। आठवां होगा वो होगा बीकानेर। ये कितने जिले हो गए? 8 जिले। इनकी सीमा कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? चित्तौड़, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, ब्यावर है, नागौर, अजमेर, दौसा और बीकानेर। ये जिले हैं। कितने जिले हो गए? 8 जिले। उनकी सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में गुजरेगी? 2 जिलों में गुजरती है और इसकी लंबाई कुल है जो 26 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। कितनी है? 26 किलोमीटर है। राजस्थान की कौन कौन से जिलों में गुजरेगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजरती है। कितने जिलों में गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। सबसे पहले ये डूंगरपुर से जो प्रवेश होता है इनका, वो डूंगरपुर चिखली गांव है, वहां से होगा, और बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील है, वहां तक जाती है। जो सर्वाधिक ज्यादा गुजरती है वो बांसवाड़ा के अंदर गुजरेगी। सर्वाधिक नजदीक कौन सा है? बांसवाड़ा ही है। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा? गंगानगर। कर्क रेखा से इन जिलों को छोड़ के, जो कर्क रेखा के नजदीक हैं 2 जिले गुजरती है, उनको छोड़ करके सर्वाधिक दूर जिला होगा वो मुख्यालय होगा गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी होगी? 26 किलोमीटर। कितनी होगी? 26 किलोमीटर, जो राजस्थान के 2 जिलों में गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों में गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर में प्रवेश करती है सर्वप्रथम चिखली गांव। चिखली गांव से, कौन से गांव से? चिखली गांव है डूंगरपुर में, वहां से प्रवेश करेगी। चिखली गांव से प्रवेश करेगी और बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ यह तहसील है, वहां तक जाती है। सर्वाधिक जो कर्क रेखा की सर्वाधिक नजदीक जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? सर्वाधिक नजदीक जिला होगा वो होगा बांसवाड़ा। कौन सा होगा? बांसवाड़ा। जो दूर जिला होगा वो होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर होगा। सर्वाधिक नजदीक कौन सा जिला है? बांसवाड़ा ही है।
और सर्वाधिक जो गुजरती है कर्क रेखा वो भी बांसवाड़ा में गुजरेगी। जबकि सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो होगा गंगानगर। कौन सा होगा? सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर होगा। कौन सा होगा? गंगानगर होगा। नजदीक शहर आएगा कुशलगढ़। ऊंचे तो शहर का कुशलगढ़ है जो तहसील है, सर्वाधिक नजदीक है जिला है जो बांसवाड़ा है, और सर्वाधिक सीमा भी इसी बांसवाड़ा के अंदर ही लगती है कर्क रेखा की। न्यूनतम सीमा बनाएगा डूंगरपुर कर्क रेखा से, दूर भी डूंगरपुर ही है, लेकिन सबसे पहले प्रवेश कहां करेगी? डूंगरपुर के अंदर, फिर बांसवाड़ा के अंदर जाती है। सर्वाधिक सीमा बांसवाड़ा बनाता है। सर्वाधिक जो 2 जिले हैं इनको छोड़ करके जो कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो होगा गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर होगा। इक्कीस जून को कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी चमकती हैं। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं, सीधी चमकेंगी। यहां से कर्क रेखा है वो सूर्य किरणें जब पड़ेंगी कर्क रेखा पर, कौन से? 21 जून को सर्वाधिक चमकती हैं या सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। कहां पे? कर्क रेखा पर 21 जून को। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन जो राजस्थान का जिला है वो बांसवाड़ा में होगा, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन है वो होगा गंगानगर के अंदर। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होगा। कहां होगा? सीधापन होगा वो होगा बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा। और सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी वो पड़ेगी श्री गंगानगर के अंदर। तिरछापन श्री गंगानगर। इक्कीस जून को सूर्य की जो किरणें हैं सर्वाधिक सीधापन होगा बांसवाड़ा के अंदर और सर्वाधिक तिरछापन होगा गंगानगर के अंदर। कौन सा हो गया? गंगानगर। तिरछापन में राजस्थान में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछापन का जैसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम में दक्षिण से लेके उत्तर की ओर बढ़ेगा। जो इसका तिरछापन है आरोही क्रम है वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा दक्षिण से उत्तर की ओर। बांसवाड़ा से कहां से? गंगानगर की ओर बढ़ता है तिरछापन इसका। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन का आरोही क्रम होगा, मतलब बढ़ता क्रम होगा। वो होगा बांसवाड़ा से गंगानगर, बांसवाड़ा से श्री गंगानगर। कहां से होगा? बांसवाड़ा से श्री गंगानगर की ओर तिरछापन सर्वाधिक होगा। सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा के अंदर और बढ़ता जाएगा गंगानगर तिरछापन। आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो, और सीधापन का आरोही क्रम पूछे तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ये तिरछापन का था। जबकि सीधापन का राजस्थान में
सूर्य की किरणों का सीतापन का आरोही क्रम होगा, वो होगा गंगानगर से बांसवाड़ा, उत्तर से लेके दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर होगा। इसका जो सीधापन है, सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसका सर्वाधिक सीधापन आरोही क्रम होगा, वो गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर बढ़ेगा, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। यहां पर तिरछापन होगा सर्वाधिक उत्तर में, जबकि सीधापन होगा दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा। उत्तर में कौन सा पड़ेगा? गंगानगर। ये इनका आरोही क्रम है, और ये तिरछापन का आरोही क्रम था, वो बढ़ता है बांसवाड़ा से श्री गंगानगर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। कहां से बढ़ा? दक्षिण से उत्तर की ओर। और जो सीधापन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर बढ़ता है। ये हो गया। कर्क रेखा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी थी? 2, वो बता दिया। सबसे पहले डूंगरपुर में प्रवेश करती है, फिर जाती है बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के अंदर। इसकी सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में गुजरती है, न्यूनतम गुजरती है डूंगरपुर में, और इसे दूर जिला मुख्यालय है इन 2 जिलों को छोड़ के वो था गंगानगर। कौन सा था? गंगानगर। अब देखते हैं उसके बाद में, जो कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर के अंदर जो परछाई स्थिति है वो नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम? नो शैडो जोन कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में जो परछाई नहीं बनती है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? नो शैडो जोन कहते हैं। 21 जून को क्षेत्रों में परछाई नहीं बनती। 21 जून को क्षेत्रों पर परछाई नहीं बनती, उसे क्या कहेंगे? नो शैडो जोन कहेंगे। क्या कहेंगे? नो शैडो जोन। नो शैडो जोन क्या कहेंगे? नो शैडो जोन कहेंगे। 21 जून जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कोई परछाई नहीं बनती है, तो परछाई क्षेत्रों पे नहीं बनेगी तो उस क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? नो शैडो जोन कहेंगे। क्या कहेंगे? नो शैडो जोन के नाम से जाना जाएगा, जोन की कोई परछाई नहीं बनती है। 21 जून को कर्क रेखा जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है सूर्य किरणें, तो वो कौन सा जोन आएगा? नो शैडो जोन आएगा, क्योंकि उसमें परछाई का दिखाई नहीं देना, इसलिए नो शैडो जोन कहा जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा योग? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर। 21 जून 2015 के अंदर हुआ था। 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को ही मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। जो 2023 के अंदर योग दिवस मनाया गया वो कौन सा था? 9वां। अब 2024 के अंदर जो 10वां है जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाएगा 2024 के अंदर, जो 21 जून आएगी अब उनके अंदर मनाया जाएगा।
अभी तक 2023 के अंदर कौन सा था, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद में जो कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों में गुजरेगी, टोटल 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों में गुजरती है। इनकी कुल लंबाई है वो 2934 किलोमीटर है। कितनी है, 2934 किलोमीटर। राजस्थान के 8 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, वो है राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा है। कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम और त्रिपुरा है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई होगी वो मध्य प्रदेश के अंदर होगी और न्यूनतम लंबाई है वो होगी त्रिपुरा के अंदर। कितनी, त्रिपुरा के अंदर इसकी कुल लंबाई थी 2934 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, पश्चिम बंगाल, सातवां है मिजोरम, आठवां है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। इसकी कुल लंबाई है वह है 2934 किलोमीटर। कितनी है, 2934 किलोमीटर। वो गुजरेगी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर। इसकी सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई वह है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम लंबाई वो है त्रिपुरा। कौन सा राज्य होगा, त्रिपुरा होगा। सर्वाधिक लंबाई किसमें गुजरेगी, मध्य प्रदेश के अंदर। न्यूनतम लंबाई है वो है त्रिपुरा। कर्क रेखा की लंबाई त्रिपुरा में न्यूनतम गुजरती है, सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश में। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। इसकी कुल लंबाई होगी 2934 किलोमीटर। कितनी होगी, 2934 किलोमीटर। अब देखते हैं राजस्थान में जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये देखते हैं। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 826 किलोमीटर। कितनी होगी, 826 किलोमीटर। दूसरा है राजस्थान में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी होगी, वो होगी 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है, 869, जबकि 826 है वो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है इनकी। अब राजस्थान में ये सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई होगी, वो होगी उत्तर में होगा कोणा गांव। कोणा श्री गंगानगर तहसील, गंगानगर जिले के अंदर कोणा गांव है, वहां से गुजरती है और ये
दक्षिण के अंदर बोरकुंडा गांव है, बांसवाड़ा। सज्जनगढ़ तहसील के अंदर बोरकुंडा गांव है, वहां तक गुजरेगी। कोणा गांव श्री गंगानगर से उत्तर में होगा कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर तहसील, गंगानगर नगर तहसील, कोणा गांव होगा, गंगानगर तहसील होगी और जिला होगा गंगानगर। यहां से उत्तर से गुजरेगी। और दक्षिण के अंदर बोरकुंडा गांव, गांव सज्जनगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। यहां से यहां तक जाएगी। इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। और जो राजस्थान पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। पश्चिम में जो कटरा गांव है सम तहसील के अंदर, कटरा गांव, कटरा गांव तहसील होगी सम, जिला होगा जैसलमेर। यहां तक पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है 869 वो कटरा गांव से सम तहसील जिला जैसलमेर की ओर। और इसकी जो पूर्व में है, पूर्व में कौन सा आएगा, सिलावट गांव है धौलपुर के अंदर। पूर्वी जिला है वो है धौलपुर, सिलावट गांव होगा। कौन सा होगा, सिलावट। कौन सा होगा, सिलावट। राजाखेड़ा तहसील के अंदर, सिलावट, सिलावट, सिलावट गांव तहसील होगी राजाखेड़ा, राजाखेड़ा। जिला होगा वो होगा धौलपुर, धौलपुर। इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। ये कटरा गांव पश्चिम में पड़ेगा और सिलावट गांव है इसके पूर्व में पड़ेगा। जो सबसे पहले सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का उदय है, सबसे पहले कहां होगा, सिलावट गांव से। और अंतिम जो इसका सूर्य की किरणों का अंतिम पड़ता है, यम सूर्य डूबता है, वो होगा कटरा गांव अंतिम। सबसे पहले सूर्य का उदय होता है और सूर्य लास्ट में जाएगा, छिपता है, तो वो कटरा गांव में ही छिपेगा। उदय होगा, छिपेगा कटरा गांव के अंदर सूर्य। उसके बाद में जो राजस्थान में विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, वो होगी उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर होगी, वो होगी 850 किलोमीटर विकर्ण की लंबाई। और जबकि राजस्थान के अंदर दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो विकर्ण की लंबाई है वो होगी 784 किलोमीटर। कितनी होगी, 784 किलोमीटर। राजस्थान में विकर्ण की लंबाई, सबसे पहली लंबाई देखते उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से कौन सा चलेगा, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर। इसकी लंबाई टोटल होगी वो होगी 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। ये होगी इसकी विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यानी कि उत्तर पश्चिम यहां से और दक्षिण पूर्व है यहां तक। जो इसके मध्य की जो लंबाई विकर्ण है, ये विकर्ण काटता है यहां से यहां, इसकी लंबाई होगी 850 किलोमीटर। कितनी होगी, 850 किलोमीटर। जबकि दूसरा है, कौन सा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, उसकी लंबाई होगी वो है 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी होगी, 784 किलोमीटर। यानी दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम के अंदर ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पूर्व ये हो गया उत्तर, यहां से पूर्व की ओर जो विकर्ण है उनकी लंबाई होगी दक्षिण पश्चिम से, और उत्तर पूर्व की ओर जो विकर्ण काटेगा उनकी लंबाई होगी 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर यह हो गया। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार या विषम कोणीय समचतुर्भुज के समान है। चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या पतंगाकार भी कह सकते हैं। राजस्थान की जो आकृति है राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान मानी जाती है। या तो पतंगाकार कह सकते हैं या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान मानी जाती है। राजस्थान की जो आकृति है इसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? वेगनर। किसने दिया था? वेगनर के सिद्धांत के अनुसार। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार इसकी जो आकृति है वो बताया वेगनर के सिद्धांतों के अनुसार। ये पतंगाकार विषमकोण चतुर्भुज के समान बताया गया वेगनर के अनुसार। वेगनर एक साहित्य लेखकार था जो राम सिंह द्वितीय था, जयपुर का शासक। वो जयपुर को गेरुआ रंग से रंगाया। वो किसके निर्देश पर? वेगनर के निर्देश पर। इसका सहपाठी था या मित्र माना जाता है वेगनर को, इसका राम सिंह द्वितीय का। इसके कहने पर ही राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। कौन से रंग से? गेरुआ रंग से रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को। किसके कहने पर? वेगनर के अनुसार। इसके कहने पर, क्योंकि इसका सहपाठी या मित्र दोस्त कहा जा सकता है इसको, वेगनर को। इसके कहने पर ही जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। जो राजस्थान में पहला विद्वान था T.S. हैंडले। सबसे पहले राजस्थान में जो आकृति का नाम दिया वो था T.S. हैंडले। विद्वान, पहला विद्वान T.S. हैंडले। पहला विद्वान था जो राजस्थान की आकृति का नाम दिया। और सिद्धांत के अनुसार किसको माना जाता है? वेगनर को। वेगनर का सिद्धांत था, जबकि पहला विद्वान था T.S. हैंडले। और ये वेगनर था वो राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक था, उसके शासनकाल का समय का था यह, जो एक साहित्यकार था, साहित्य या लेखकार कहा जा सकता है इसे। यह इनकी राजस्थान की आकृति हो गई। अपना जो भौगोलिक स्थिति का क्लास कंप्लीट हो गया है, उनके बाद में आगे देखेंगे नवीनतम जिले, जो नवीनतम जिलों का गठन हुआ और पुराने जिले थे उनके बारे में भी इसका समावेश किया जाएगा अगली क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।